नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर वेलकम करता हूं। तो इस समय देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का थ्योरी पार्ट कंप्लीट है और हम इस समय चर्चा कर रहे हैं न्यूमेरिकल वाले सेशन पे। और आज आपकी न्यूमेरिकल की अंतिम वीडियो है चैप्टर नंबर 2 का, जो कि है न्यूमेरिकल पार्ट 4। ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने चर्चा किया था पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया आपका, कैपेसिटर के बारे में भी चर्चाएं हो गई हैं तीसरी वीडियो में। तो आज हम लोग कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए आप लोग सीखने के लिए आज, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी अच्छा होगा। अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चलिए कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन है तो आप देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। लिखेंगे 12 पिकोफैरड। पिकोफैरड का मतलब 10 के घाते -12 का एक संधारित्र का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। अब देखिए यहां पे हमें निकालना है कि कितने अमाउंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितना लिया गया है, कितना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें दिया क्या गया है। सबसे पहले हमें कैपेसिटेंस देखिए यहाँ पे दिया गया है 12 पिकोफैरड और पोटेंशियल कितना दिया गया 50 वोल्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में कि हमें C की वैल्यू कितना दिया गया 12 पिकोफैरड, और इसको फैरड में अगर लिखना चाहे तो 12 गुणे 10 के घाते -12 फैरड। और हमें V की वैल्यू दी गई है 50 वोल्ट और हमें निकालना क्या है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब हम जानते हैं यहाँ पे वी नो दैट U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। U इज इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 50। इसको इससे कैंसिल किया, यहाँ पे 25 आ गया और सॉल्व करने पर हमें मिला क्या 1.5 इंटू 10 टू द पावर 1.5 इंटू 10 टू द पावर, एक मिनट यहाँ पे V स्क्वायर है मतलब 50 गुणे 50, तो 10 टू द पावर -8 जूल। ओके, आप इसे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर आगे के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं।
ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा। अब देखिए कैसे करते हैं इनको। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज हम उन वीडियो को देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट हैं, जो छूट गई हैं, बाकी वीडियोस में नहीं हो पाया, उन पर चर्चाएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और लिखेंगे संलग्न चित्र में, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, संलग्न चित्र में संलग्न चित्र में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे सर्किट पहले एक बनाते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपका एक सर्किट है, आप भी इसको बना लीजिए। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये आपका ए पॉइंट है और इधर बी है। 1 फैरेड 1 फैरेड 1 और 2, देखिए यहाँ पे वैल्यू दी गई है। ये आपका C1 है, C1 आपका 1 माइक्रोफैरेड, C2 भी 1 माइक्रोफैरेड, C3 1 माइक्रोफैरेड, और लेकिन C4 आपको दिया गया है 2 माइक्रोफैरेड। ओके, इस सर्किट आप बना लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहां पे आप देखिए सर्किट को, इधर देखेंगे तो आपको पता लगेगा यहां पे कि आप पे जो 2 रेसिस्टर हैं, आपका C3 और C4, एक किस क्रम में है। देखिए एक ही वायर से आपके जुड़े हुए हैं इधर साइड में, तो इन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है C3 और C4 किस में है, सीरीज में है। किस में है, सीरीज में है। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, लिखिए C3 तथा C4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य हम मान ले रहे हैं C डैश है। तो C डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुणा बटा जोड़ से हम निकाल लेंगे। तो 1 गुणे पहले 2 करेंगे, फिर 2 + 1, तो कितना आ गया, 2/3 माइक्रो फैरेड। ओके, इसका मतलब है इन दोनों के स्थान पे हम लिख सकते हैं 2/3 माइक्रोफैरेड। तो सर्किट हम और छोटा करते हैं, छोटा करके बनाएंगे यहाँ पे। ये ऐसा करते हैं क्योंकि
अब C3 और C2 आपके पैरेलल में हो जाएंगे। C3 और C2 आपके पैरेलल में हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ये आपका C1 है 1 माइक्रोफैरड, और इन दोनों को सॉल्व करने पे C डैश आया है 2/3 माइक्रोफैरड, और इधर आपका C2 है 1 माइक्रोफैरड। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों किसमें है, समांतर में है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगला स्टेप जो होगा, C2 तथा C डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इनका तुल्य जो हम आ रहा है C डबल डैश ले लें, C डबल डैश दोनों ऐड हो जाएगा, C2 प्लस C डैश, और आएगा कितना, C2 की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड, इसका 2/3, तो 3 2 5/3 माइक्रोफैरड आ गया। ओके, कोई डाउट है यहाँ पे? तो इसका मतलब है हम इनके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के प्लेस पे 5/3 माइक्रोफैरड। इस सर्किट को और सिंपल करते हैं, और ज़्यादा सिंपल करेंगे तो आपको दिख रहा है कि हम कैसे करने वाले हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा C1 बराबर 1 माइक्रोफैरड, C1 बराबर 1 माइक्रोफैरड, ये आपका B हो गया। इसको मान लेते हैं C डबल डैश, और C डबल डैश की वैल्यू कितनी आई है, 5/3 माइक्रोफैरड। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से कि C1 तथा C डबल डैश किस क्रम में है, देखेंगे आप क्रम अगर आप देखोगे तो सीरीज में है। किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी के लिए गुणा बटा जोड़ लगा देंगे, और इनका तुल्य प्रतिरोध हम C ले रहे हैं। C बराबर कितना आ जाएगा, गुणा बटा जोड़, तो आपका आ जाएगा 5/3 गुणे 1/5/3 प्लस 1, कितना आ गया, सॉल्व करेंगे 5/3, और यहाँ पे आ गया 8/3, दोनों इससे कैंसिल हो गए, तो आंसर आपका कितना आ गया, 5/8 माइक्रोफैरड। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 5/8 माइक्रोफैरड। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और कल से हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 3 पे। आज इसको फिनिश कर देते हैं। जितने भी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके जो आ सकते हैं उनको हम चर्चा कर देंगे। फिर अगली जो वीडियो आपकी आएगी वो इलेक्ट्रिक करंट होगी, वैद्युत धारा। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, संलग्न चित्र में, वही प्रश्न है, संलग्न चित्र में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए।
तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से हम एक सर्किट बनाते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो तैयार रहिए आप लोग। पहले एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। एक सर्किट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। एक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ हुआ, इसको आप बना लीजिए, साथ साथ ही बना लीजिए। आप इसे साथ में ही बना लीजिए। नीचे हमने लगा दिया 6 माइक्रोफैरड की है। सर्किट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन अगर आप स्टेप से करेंगे चीज़ों को तो वो आसान ही बन जाएगी। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अपना डायग्राम तैयार हो गया। अब देखिए प्रत्येक कैपेसिटर की हम वैल्यू लेते हैं। आपका 5331, ये आपका 5 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। आप भी साथ में बनाइए, आप लोग भी। 4 माइक्रोफैरड, 2 और 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड। ओके, और यहां पर आपका बी पॉइंट है और यहां पे ए, और इन दोनों के बीच में हमें नेट कैपेसिटेंस बनाना। ये डायग्राम आप बना लीजिए। ओके, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो देखिएंगे आप, अगर पूरी सर्किट अगर आप देख रहे हो तो इसमें कई छोटे छोटे भी बने हुए हैं कॉलम। तो पहले इनको सॉल्व कर लो, इनको भी सॉल्व कर ले। पहले इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए इनके लिए सी डैश हम ले रहे हैं और इधर के लिए सी। आप देखिए यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर जुड़े हुए हैं सबके सब समांतर में हैं, इधर वाले भी समांतर में हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। यहाँ पे देखिए सी डैश बराबर कितना हो जाएगा, सी डैश इज इक्वल टू, ये हम ऐसा करते हैं कि C1 ले लें। C1 बराबर क्या हो जाएगा, ये जितने भी कैपेसिटर हैं आपके समांतर में है, समांतर में है तो आसानी से जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा 5 + 3 + 3 + 1, तो कितना आ जाएगा 6 7 5 12 माइक्रोफैरड आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे 12 माइक्रोफैरड से मतलब क्या है कि इस पूरे सिस्टम के स्थान पे, ये आप जो सिस्टम देख रहे हो सर्किट यहाँ पे, इस पूरे के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 12 माइक्रोफैरड। ओके, अब इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इन्हें भी सॉल्व कर लें। इसके लिए मैं C2 ले रहा हूं। C2 भी आपका समांतर में है तो क्या हो जाएगा, दोनों रेसिस्टर, दोनों कैपेसिटर आपस में जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 2 + 1, कितना हो गया 3 माइक्रोफैरड। ओके, तो इन दोनों के प्लेस पे हम कितना लिख सकते हैं 3 माइक्रोफैरड। अब देखिए सर्किट को फिर से सिंपल करेंगे हम लोग। इस सर्किट को और सिंपल करते हैं। सर्किट को सिंपल करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे इस पूरे सिस्टम के स्थान पे हम 12 माइक्रोफैरड लिखेंगे। 12 माइक्रोफैरड आपका क्या है C1 बराबर 12 माइक्रोफैरड, और इसको श्रेणी क्रम में हम जोड़ देंगे 4 माइक्रोफैरड से। ओके, और इन दोनों से देखिए स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करेंगे हम लोग। और इस पूरे को मैंने क्या माना था C2, तो C2 आपका कितना फैरड है
3 माइक्रोफैरड, और ए वाला है आपका 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। इधर बी है और ये आपका ए है। ओके, अब देखिए कैसे करेंगे, फिर से देखेंगे। हम सर्किट को पहले कॉम्प्लिकेटेड, एक देखिए हम कैसे पढ़ेंगे इसमें, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सर्किट वाले, कैपेसिटर जहां पे तुल्य प्रतिरोध वगैरह अगर आपको निकालना है, सबसे पहले हम बड़े से छोटे की तरफ, सर्किट अगर कई पार्ट में दिया गया उसको छोटा 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 ब्रेक करेंगे, फिर एटलीस्ट हम मतलब बृहद से सूक्ष्म की तरफ हम बढ़ेंगे, मतलब बड़े से छोटे की तरफ हमें बढ़ना है। तो फिर से देखिए, अब अगर आप इन दोनों को देखो, सीरीज में है, ये दोनों किस में है, ये दोनों भी सीरीज में है, तो सीरीज में है इनका हम पहले सिंपल ले लेते हैं, इसके लिए हम C3 ले लेते हैं, इनके लिए C4 ले लेंगे। तो देखिए C3 C4 चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए इन दोनों रेसिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ओके, ऊपर वाले, तो इनके लिए मैंने C3 ले लिया, और C3 श्रेणी में है तो गुणा बटा जोड़ फॉर्मूला लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 12 गुणे 4 बटा 12 धन 4, ठीक है, 12 चौक 48 हो गया, और 12 4 16, तो कितना आ गया 16 3 48, मतलब 3 माइक्रो फैरड आ गया। ओके, इस ऊपर वाले सिस्टम के आधार पे हम क्या स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 3 माइक्रो फैरड। अब इसी तरीके से नीचे वाले को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, C4, तो C4 कितना हो जाएगा 6 गुणे 3 प्लस 6 प्लस 3, तो कितना आ गया 6 3 18 बटा 6 3 9, तो आ गया आपका 2 माइक्रो फैरड। ओके, अब इसको और सिंपल करते हैं, सिंपल करके आप यहीं पे लिख लो, इधर ही लिख लेते हैं, कैसे हो जाएगा, ऊपर है आपका 3 माइक्रो फैरड C3, ये आपका C3 है, C3 बराबर 3 माइक्रो फैरड, और C4 है आपका 2 माइक्रो फैरड, और इधर आपका B है और A है। ओके, अब इस सर्किट को पूरा हम सॉल्व करेंगे। लास्ट वाला जो स्टेप है, अगर हमने मान लिया कि पूरे सर्किट का जो तुल्य धारिता है वो आपकी C है, तो C बराबर कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं समांतर में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आसानी से जुड़ जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है, स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को करते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए, यदि C तुल्य धारिता हो तो, यदि C तुल्य धारिता हो तब C बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को आसानी से हम ऐड कर लेंगे, C इज इक्वल टू C3 प्लस C4, कितना है C3 आपका 3 माइक्रो फैरड प्लस 2 माइक्रो फैरड प्लस 2 माइक्रो फैरड। ओके, और हम दोनों को ऐड करेंगे तो C इज इक्वल कितना आ गया 5 माइक्रो फैरड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और भी क्वेश्चन आज बता दें, फिर उसके बाद से कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका इलेक्ट्रिक करंट। और कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग बताया करिए, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो आप अपने विचार वहां पे दे सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने थॉट्स दीजिए वहां पे, ताकि हम भी जान सकें ओके। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, अच्छे से ले लीजिए। देखिए यहां मेरे द्वारा जितने भी आपके क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, आप उसको नोट्स में वेल अप टू डेट लिखिए। यहाँ पे मैं आपको उन्हीं बातों को बता रहा हूं जो आपकी एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आने की पूर्णतः संभावना है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सीरियसली देखो, जब भी पढ़ाई अगर आप देखो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, तो मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। कभी कभी होता क्या है कि बच्चे मोबाइल तो ले लिए हैं, यूट्यूब चल रहा है,
तो ऐसा ना हो कि आप अच्छे से तकिया लगा के लेटे हों और वीडियो देख रहे हो, तो ये कोई पढ़ने का तरीका नहीं है। दिस इज अ नॉट वे टू गेट स्टडी। तो आपको करना क्या है कि आप जब भी आप यूट्यूब पे, खासकर अगर हम पीसीएम की बात करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप एक टेबल पे करिए, आप चेयर पे बैठें, ओके। आपके पास एक रफ कॉपी, एक नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, पेन चलना चाहिए। जो भी बातें टीचर बताए आप उनको उसमें लिखो। दिस इज द गुड वे। सिर्फ वीडियो देख लेने से आपके माइंड में स्टोर नहीं होगा चीजें, आप उसको नोट्स में लिखिए, ओके। आप बार बार देखिए। और अगर आपको स्पीड तेज लग रहा है तो आपकी यूट्यूब में सिस्टम है, आप अपने यूट्यूब के राइट साइड में देखेंगे 3 बिंदियां होती हैं, 3 बिंदियां प्रेस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिटी वीडियो का, और अब वीडियो अगर आपको स्पीड भी मैनेज करना है तो उसको भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत धीमा लग रहा है तो आप उसको तेज कर सकते हैं, आप उसको 1.5 पे देखिए, 1.25 पे देखो। और स्लो करना है 0.75, 0.5 पे आप देखेंगे, ओके। तो स्पीड कैन बी मैनेजेबल, ओके, ये कोई इशू की बात नहीं है। और रही बात क्वालिटी भी आप ऐसा करिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके गांव में ऐसा ग्रामीण इलाके से हैं और आपके नेट की सुविधा अच्छी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग क्या किया करिए, रिकॉर्ड कर लिया करिए, सॉरी सेव कर लिया करिए, डाउनलोड कर लिया करिए। यूट्यूब में सिस्टम होता है, आप उसको डाउनलोड करिए, आराम से आपके डाउनलोड वाले बॉक्स में आ जाएगा, तो आसानी से चाहे जब आप उस पर, तो वहाँ पे कोई नेटवर्क का इशू नहीं होगा, ओके। तो इस तरीके से करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, हम आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ये आपके बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। ओके, लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में तो बहुत बार पूछे गए हैं। लिखिए, संलग्न चित्र में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है। धारिता C की, या सॉरी संधारित्र C की, संधारित्र C की धारिता का मान बताइए, की धारिता का मान बताइए, का मान बताइए, ओके। तो देखिए, सर्किट पहले बनाना पड़ेगा उसके लिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो आप मेरे साथ साथ बनाइए, आप लोग भी बनाएंगे, आप लोग भी बनाइए साथ में। कैसे देखेंगे यहाँ पे, पहले तो सर्किट पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ये आपका C है, ये फाइंड आउट करना है आपको। ध्यान से देखेंगे कैसे बनाना हमें। इसको अच्छे से बना लेंगे। सर्किट तो नीट और क्लीन होनी चाहिए आपकी, कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए वहां पे।
इसको आप बढ़िया से ड्रॉ कर लें। बी आपका यहाँ पे है। ओके, अब इनकी वैल्यूज हम 1 बाय 1 पुट अप कर रहे हैं। 4 2 2, ये आपका 4 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड, इधर वाला भी 2 माइक्रोफैरड। ओके, और इधर आपके 2 2 1, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, और इधर का आपका हो गया 1 माइक्रोफैरड। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे तुल्य धारिता नहीं पता करना है, तुल्य धारिता तो आपको पेपर में दिया गया है। यहाँ पे देखिए 2 माइक्रोफैरड पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस दिया गया है, तो हमें पता करना है सी की वैल्यू कितनी है। ओके, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके यहाँ आते हैं, तो उनका करने का क्या अप्रोच होता है उसको देखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके यहाँ आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या हमें अप्रोच बनाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर सर्किट के क्वेश्चंस आए तो आप पहले सर्किट को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को छोटा करेंगे सर्किट को, फिर उसके बाद वो सिंपली सॉल्व होता चला जाएगा। जैसे इधर देखिए आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे, यहां पर आपको दिखेगा कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व कर लें। आप देख रहे हैं कि 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड है, आपस में किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो पहले इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हमारा टारगेट होगा जिनको हम सिंपली बिल्कुल सॉल्व कर पाए उन्हीं को, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। और इधर के 2 माइक्रोफैरड आप देख रहे हैं किस में जुड़े हुए हैं, ये आपके समांतर में है। ध्यान से देखिए, इधर वाले समांतर में हैं और इधर वाले आपके श्रेणी क्रम में हैं। तो इनके लिए हम ले लेते हैं, इनके लिए C1 ले लेते हैं और इनके लिए C2 ले लेते हैं। ओके, और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। C1 कैसे सॉल्व करेंगे, C1 आप देखेंगे, C1 में 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड कैसे जुड़े हैं, आपके श्रेणी में हैं, तो श्रेणी के लिए गुणा बटा जोड़ लगा लीजिए। तो C1 बराबर 2 गुणे 2 बटा 2 प्लस 2, तो गुणा बटा जोड़ से यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको हमने सॉल्व किया, 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो 4 बाई 4 आपका 1 माइक्रोफैरड। ओके, ये तो सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे ये 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड आपके किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने यहाँ पे C2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया है, तो C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल के लिए क्या करेंगे, आपस में हम इनको जोड़ लेंगे। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ओके, अब हमने इनको सॉल्व किया, अब इसको फिर सिंपल करते हैं, इसको और सिंपल करेंगे। ओके, इनको सिंपल करते हैं हम लोग, इसको ब्लैक सी बना देते हैं। इधर आपका आ गया ये C है, इसको सिंपल करेंगे। अभी दोनों के प्लेस हम C1 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा C1, और C1 बराबर C1 हो गया आपका, C1 बराबर है आपका 1 माइक्रोफैरड के। ओके, इसे बिल्कुल सिंपल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपका आ गया 4 माइक्रोफैरड के। ओके, और इन दोनों के प्लेस मैंने सॉल्व करके C2 और C2 बराबर 4 माइक्रोफैरड आपका आया है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये ऑलरेडी आपको 4 माइक्रोफैरड दिया गया है, और इसको भी सॉल्व करने पे 4 माइक्रोफैरड आ गया। ओके, इधर से B और ये आपका हो गया A। ओके, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इनको, ध्यान से देखिए क्या अप्रोच होगा हमारा, इसी चीज को हमें सीखना है। यहाँ पे आप देखिए कि C1 और 4 माइक्रोफैरड ये जो दोनों हैं वो आपस में किस क्रम में हैं, तो आप कहेंगे समांतर में, क्योंकि एक ही पोटेंशियल से जुड़े हुए हैं। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये दोनों
पैरेलल में है और इनके लिए हम तुल्य प्रतिरोध हम C4 ले रहे हैं। और ये दोनों किस में हैं? आप इन दोनों को देखोगे तो ये भी आपके श्रेणी में है और श्रेणी के लिए मैंने C5 ले लिया। तो निकालते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा? C4 इज इक्वल टू ये आपके समांतर में है, समांतर के लिए क्या कर लेंगे? आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने इन दोनों के लिए C4 लिया है, तो 1 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड आपस में जुड़ेंगे तो 5 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड दैट इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। ओके, इनके स्थान पे 5 आ गया। और इसी तरीके C5, अब C5 को देखोगे, C5 आप देखिए हमने इसको माना है तुल्य धारिता के लिए, तो 4 माइक्रोफैरड प्लस 4 आपस में श्रेणी में है। श्रेणी के लिए हम क्या करेंगे? गुणा बटा जोड़ लगा लेते हैं, यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा। तो C5 मेरा कैसे निकलेगा? C5 इज इक्वल टू गुणा बटा जोड़, तो आपका आ जाएगा गुणा 4 गुणे 4 बटा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। ओके, देखिए यहाँ पे अब इसको और सिंपल करेंगे हम, और ज्यादा सिंपल करते हैं, कुछ यहाँ पे सर्किट बना देते हैं। लिखते हुए चलेंगे भाई, साथ साथ बिल्कुल चलिए। हाथ में पेन हो और टेबल पे आप अपने कॉपी रखिए, नोटबुक हमेशा होना चाहिए आपके पास। एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है, आपके पास हमेशा पेन नोटबुक होनी चाहिए। आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मस्ट है। तो इसके प्लेस पे हम C4 लिख रहे हैं यहाँ पे, C4 और देन इधर। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया अपना सर्किट। ये B हो गया, ये हो गया C, इसे तो हमें फाइंड आउट ही करना है। और इसको मैंने C4 ले लिया। C4 बराबर कितना है अपना? 5 माइक्रोफैरड। और ये कितना है? C5 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। ओके, अब तो आपको दिख ही रहा है, बिल्कुल श्रेणी में है। अगर आप देखोगे कि A और B से जुड़े हुए जो 3 कैपेसिटर्स हैं, कौन कौन से? C4 बराबर 5 माइक्रोफैरड, C5 बराबर 2 माइक्रोफैरड, किसमें है? एक श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में है तो हम इनका आपको फॉर्मूला बताए हैं कि अगर 3 कैपेसिटर्स आपस में श्रेणी में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध यदि C है तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बता रहे हैं। इतना आप लिख लीजिए पहले। ओके, नीट और क्लीन लिखिएगा भाई, अच्छे से इसको 1 बाय 1 लिखिए। और कलरफुल पेन का भी आप लोग यूज कर सकते हो डेकोरेशन के लिए, और जरूरी है वही एक पार्ट होता है। इतना लिखिए, पानी पी लें फिर पढ़ा रहे हैं आपको। ओके, तो देखिए हम बढ़ रहे हैं आगे, कैसे सॉल्व करेंगे आगे के स्टेप्स को देखते हैं। ये तो अपनी सर्किट बन गई है, इधर मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखिए अब 1/C तुल्य प्रतिरोध मैंने कितना है, या आपको दिया गया तुल्य प्रतिरोध क्वेश्चन में कितना दिया गया था? 2 माइक्रोफैरड था, तो यहां से कितना आ जाएगा? 1/2, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध कितना था? 2 था। अब इन तीनों को देखो, पहला क्या है? C है, तो 1/C प्लस 1/5 प्लस 1/2। ओके, C फाइंड आउट करना है ना, तो कैसे करेंगे? तो इस बात को समझिए, 1 मिनट। ये आपका 2 ही है, C5। 1 मिनट रुकेंगे, फॉर द करेक्शन मुझे देखना है चीजों को।
4 दूनी 8, माइनस में आ रहा है 1 मिनट। यहाँ पे आपका 4 और 4 C5 इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। और यहाँ पे आपका C1 कितना आया था आपका C1, तो 1 + 1, ओ सॉरी यहाँ पे देखिए 4 माइक्रोफैरड नहीं है, 1 है, यहीं पे मिस्टेक हुआ है। अब सही है, एक आपका 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप इसको C4 लिए हैं ना, तो यहाँ 5 नहीं आएगा, 1 + 1 आपके आ जाएंगे 2 माइक्रोफैरड। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे आप, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड आ गया, तो C4 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ओके, C4 कितना हो गया आपका 2 माइक्रोफैरड। तो कैसे निकालेंगे इनको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, तो 1 + 2, 1 मिनट, कुछ गलतियां हो रही हैं, 1 मिनट रुक जाएंगे। 2 और यहाँ पे आ गया आपका, ये दोनों किसमें हैं आपके समांतर में, 2 + 2, 2 आ गया, और 4 यहाँ पे, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक है, करेक्शन कर लेते हैं पहले हम लोग। यहां तक बिल्कुल ठीक है, फिर आगे बता रहे, इसको रुकेंगे। देखिए यहां पे इसको ऐसे सर्किट हम तोड़ लें, ये आपका A हो गया और ये आपका C है, और यहां पर आपका जुड़ा हुआ है, इन दोनों के स्थान पे कितना आया जी 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, और इन दोनों के प्लेस पे हमने क्या लिखा है, इधर भी आपका 2 माइक्रोफैरड आया, आ गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड आपस में किस में जुड़े हैं, आप देखोगे किस में जुड़े हैं, ये दोनों समांतर में। इसको भी एक स्टेप हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब इन दोनों के लिए मैं ले रहा हूं C5 तक हो गया, C6 ले लेना, तो C6 बराबर कितना आ जाएगा, C6 इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं दोनों किसमें हैं, समांतर में है ना, तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। ओके, अब देखिए इसका एक सिंपल डायग्राम आप बना देंगे, फाइनल हो जाएगा आपका। कैसे होगा, इधर आपका A है, AC है, और इनको सॉल्व किया तो कितना आ गया, C6 बराबर 4 माइक्रोफैरड आ गया। अब आ गया, ठीक। तो हमें देखिए तुल्य धारिता हमें दिया गया था 2 माइक्रोफैरड, तुल्य धारिता हमें कितना दिया गया है 2 माइक्रोफैरड, कितना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे श्रेणी में है तो इस क्रम में आपको लेके जाना पड़ेगा, ये गुणा बटा जोड़ लगा दीजिए, सबसे बेस्ट है। तो 2 बराबर गुणा बटा जोड़, आपस में दोनों गुणा हो जाएंगे, फिर जोड़ दीजिए आप इसको, 4 × C कितना हो जाएगा, ये आपका 4 माइक्रोफैरड है, कितना आ जाएगा 4 × C + 4 + C, यही है, फिर C फाइंड आउट करना है, 2 × 2, यहाँ पे 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 + C इज इक्वल टू 2C, देन C इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड, C बराबर कितना आ गया 4 माइक्रोफैरड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे।
ओके, आई होप सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इस चैप्टर नंबर 2 में हम इतना ही रख रहे हैं। मेरी तरफ से जितने भी न्यूमेरिकल हो सके मैंने आपको बताया, और आपको मैं बार बार 2-3 बुक्स को प्रेस्क्राइब करता हूँ, तो अभी के लिए 2 हैं, बालाजी और नगीन पब्लिकेशंस के जो अनसॉल्व के क्वेश्चंस हो आप उनको लगाते रहिए। ओके, कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम अलग से वीडियो लेकर के उसको हम एक वीडियो बना देंगे तो सॉल्व करा देंगे। वैसे भी आपका कोर्स मैं जनवरी तक एंड करूँगा। ओके, फिर उसके बाद हम लोग जब सैम्पल पेपर लगाएंगे तो और भी क्वेश्चंस वहाँ से हैंडल कर लेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का एंड ऑफ है। कल से हम मिलते हैं अगले चैप्टर पर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 होगा, और चैप्टर नंबर 3 का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो बिल्कुल उसकी भूमिका बनाएंगे, 1 बाय 1 बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, जय हिंद।